छोटे उस्ताद है ना, बड़े होके चैंपियन बनोगे नहीं? क्यों होने का? हेलो जी, क्या हाल है? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? सब कुछ सही चल रहा होगा है ना? मैं तो भाई फ़िलहाल एक 5 स्टार होटल में हूँ और ये जो 5 स्टार होटल है ना कुछ ऐसे दिखता है, ये देखो। और यहाँ पर एक ओपन विंडो सिस्टम है और इस विंडो सिस्टम का सबसे मज़ेदार पार्ट ये है, थोड़ी देर बाद जो है ना इस विंडो सिस्टम से आपको खाना मतलब खाना आता है। इस तरफ से आप खाना खरीद सकते हो, वो भी गरम गरम। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। और इसको बेसिकली एक ट्रेन का ये जो देख रहे हो ना वॉशरूम है, और ट्रेन का वॉशरूम के साइड में मैं अभी फ़िलहाल बैठा हूँ। और बैठने का वजह तो है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं इसको 5 स्टार क्यों बता रहा था। चाहे 5 स्टार हो चाहे ना हो, एक रात के लिए तो सोच ही सकते हैं ना, सोचने के लिए थोड़ी ना पैसा लगता है ना भाई? हाँ जी ज़रूर। और यहाँ पे भाई एक साइड में है। और भाई कहाँ जाने वाले हो आप? मैं 300 गया गुवाहाटी। हाँ गुवाहाटी, मतलब डिब्रूगढ़ जो लास्ट स्टेशन है उससे पहले वाला स्टेशन में भाई जाएंगे। और मैं भाई निकल पड़ा हूँ घर से, और घर से निकलते ही आ गया हूँ रास्ते पे है ना। ये देखो भाई कहाँ पे बैठे हैं। ये यहाँ पे वॉशरूम बड़ा ही गंदा फिल्दी स्मेल कर रहा है, पता ही होगा। हमारे यहाँ का जो इंडियन जो ट्रेन होता है ना, वहाँ का जो वॉशरूम होता है वो बहुत ही गंदा होता है, वो इतना फिल्दी स्मेल कर रहा है। फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और घर से निकलते ही भाई एडवेंचर जो है शुरू हो गया है, कुछ अलग ही लेवल का। और अभी तो रात का 12 बज गया है, अभी कोई शाउटिंग नहीं कर रहा है इस तरफ से, नहीं तो इस विंडो से खाना पीना से लेकर सब कुछ मिलता है यहाँ पर राइट। बस आपको क्या चाहिए बोल देना है, बस वही ठीक है। और भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है, सौरभ भाई। सौरभ भाई। और सौरभ भाई जो है अभी कहाँ से चढ़े आप? अजीमगढ़ में? हावड़ा से चढ़े हो तुम भी? हाँ हाँ, तो हम लोग अजीमगढ़ में मिले हैं। अजीमगढ़ में। तो एक्चुअली हावड़ा में हुआ क्या, मैं स्टोरी आपको कम्प्लीटली बता रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था और मेडिकेशन चल रहा था, जिसकी वजह से जो है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। और अभी निकला हूँ नॉर्थ ईस्ट के लिए, 7 सिस्टर एक्सप्लोर करने का मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहा। तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ, और पहला जो टारगेट है वो अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। और अभी जो ट्रेन पे हूँ उस ट्रेन का नाम है कामरूप एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 15959, जो कि हावड़ा से निकलता है 18 बजे, मतलब 6 बजे शाम को निकलता है, और दूसरे दिन पहुँचता है 3:40 पर। इसका मतलब है कि 21 घंटा 40 मिनट का जर्नी होता है भाई। और उसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आता है, और सुबह होते तो मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ कौन कौन सा स्टेशन। अभी तो रात हो गया है बहुत, अभी बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि डोर जो है मैंने ब्लॉक कर दिया है और भाई बैठ गए मेरे साथ। अभी हुआ तो यहाँ पे सोच रहा हूँ यहीं पे सो जाऊँगा। हाँ, दोनों यहाँ पे पट्टी बिछा दिए हैं और बैग जो है यहाँ पे रखा हुआ है हम लोग का। और खाना पीना भी हो गया है ऑलमोस्ट, समझ लो कि जिस तरह का होना चाहिए। खुलिए खुलना है। अंदर आएंगे आप? हाँ। क्यों? हाँ, मतलब आप अंदर रहते, मतलब आपका ये है क्या है? आपका सीट है अंदर? ना सीट नहीं, हम जीआरपी पुलिस है। ओ हाँ, ये सब बोलिए ना सर, मुझे नहीं पता ना आप क्या बोल रहे हैं ना। हाँ ये बोलिए। रुके रुके, ऊपर ऊपर लॉक है भाई, थोड़ा खोल दो ना। हाँ आइए आइए। तो जैसे कि मैंने कहा, हम लोग डोर के पास बैठ गए थे, तो कोई पुलिस वाले भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को अंदर आने दो। और मैं पुलिस वाला हूँ, अंदर शायद कुछ चेकिंग नहीं चल रहा हुआ, रात को ये लोग गार्ड पे रहते हैं। और हम लोग भाई यहाँ पे बैठे हैं सौरभ भाई के साथ। और आज का एडवेंचर भाई घर से निकलते ही कुछ अलग लेवल का शुरू हो चुका है। ये तो सिर्फ टीज़र है भाई, आगे जाके तो पूरा ट्रेलर बनेगा, फिर फिल्म बनेगा, उसके बाद फिर ब्लॉकबस्टर भी होगा।
है ना। चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से अभी सुबह को। अभी जो है ना यहाँ पे थोड़ा सोने का टाइम आ गया है। कोशिश तो करूँगा सोने की, पता नहीं नींद होगा भी या नहीं, दिन भर का जर्नी के बाद। और चलिए गुड नाइट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, लाइक नवोवी, क्या कहते हो। ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन का नाम क्या है सर? ये स्टेशन का नाम क्या है? न्यू कुछ भी है। न्यू कुछ बिहार। न्यू कुछ बिहार। ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है ना? हाँ। तो एक्चुअली बहुत डिस्टेंस पे है, जो लिखा हुआ है न्यू कुछ बिहार, बहुत डिस्टेंस पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कुछ बिहार, राइट। सो अभी यहाँ से जो है मेरे को मन था कि एक सिलीगुड़ी स्टेशन में उतरूँ और वहाँ पे थोड़ा स्टेशन को थोड़ा देखूँ, पर सुबह सुबह जो है सीट मिल गया और वहाँ पे मैं सो गया भाई, और जिसकी वजह से और दिखा नहीं पाया, राइट। रात को जो है हम लोग यहीं पे रात गुजारे थे आज रात को, और यहीं पे जो है सो गए थे रात को, कहीं पे मिला नहीं था पूरा जो है। ब्रेकफास्ट चल रहा है? हाँ हाँ। अच्छा है, मैं बैठ सकता हूँ तो यहाँ पे? नहीं, क्या है ना, पूछना पड़ता है। यहाँ पे हर किसी का रिजर्व्ड है, तो किसी दिन में जो है हर कोई बैठ जाता है, पर रात को जो है सभी सो जाते हैं, तो इसी वजह से रात को थोड़ा सा हम लोग को डिफ़िकल्टी हो गया। और वहाँ पे भाई बैठे हैं, हम लोग बात है ना। ये सब लोग हैं। आप लोग आप अकेले जा रहे हो फैमिली के साथ हो? नहीं, अकेले। आप फैमिली के साथ? बेबी छोटा सा एक बेबी, बहुत ही क्यूट है। उससे ज़्यादा क्यूटनेस क्या है पता है? बेबी रोता नहीं है, ये देखो। छोटे बेबी जो होते हैं ना, रोते बहुत है, पर ये रोता नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट। टाइम भाई, टाइम क्या हुआ ये भी नहीं पता। मतलब रात को जो है ना, नींद ठीक से नहीं होने से क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है दिमाग से ठीक तरह से, है ना। और ये जो भैया देख रहे हो, भैया आपका नाम क्या है? मोहन। हाँ, मोहन। मोहन भैया। और मोहन भैया जो है, इनका भी मेरी तरह ही हालत है, मतलब उनको भी टिकट नहीं मिला था, वो वेटिंग पे थे भैया, और रात भर जो है इधर उधर ही हो रहे थे, है ना। जाइए आगे बढ़िए, आगे और अगर आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो आपको मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और ट्रेन में जो है ना, बैठा हूँ कोच में, लोकल कोच मतलब स्लीपर कोच में, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से जो बात करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आउटसाइड नॉइज़ इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ तो वो नॉइज़ पूरा चला आएगा वीडियो के अंदर। सो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आप लोगों को, और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हो ना, उस टाइम पे अगर आपका टिकट होल्ड पे रह जाए, या फिर कह सकते हो कि वेटिंग पे रह जाए, तो आपको करना क्या है, उस टिकट को कैंसिल नहीं करना है। अगर उस टिकट को आप कैंसिल कर दोगे ना, तो होगा क्या, आपका रिटर्न अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कट के आएगा, 60-70% आपका कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, उसको कैंसिल नहीं करना है, आपको वैसे ही रहने देना है। तो होगा क्या, वो आपको 3 से 7 डेज़ के अंदर जो है वापस आ जाएगा वो पैसा, वो भी पूरा 100% रिटर्न आ जाएगा आपको। और अगर उस सिचुएशन में आपको उसी ट्रेन पे चढ़ना होगा, और आपको इमरजेंसी है, आपको जाना ही है कैसे भी करके,
टिकट इंस्पेक्टर रहते हैं बेसिकली हर स्टेशन में। तो उनको जाके बोलना है कि सर मुझे इमरजेंसी है, मुझे जैसे भी करके मुझे जाना ही है। तो वो क्या करते हैं ना, आपको एक ऐसे एक्सेस फेयर टिकट बना के देते हैं। ये देखो, ये ऐसे होता है और वो हाथ पे ये पर्ची बना के देते हैं। और इसको आपको करना क्या है, इसको लेके आप लोकल कोच में आप इस टिकट को लेके कहीं पे भी सफ़र कर सकते हो। जहाँ पे आपको जाना होगा उस हिसाब से आपको थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगता है, 50-100 रुपये ज़्यादा चार्जेस लगता है, बस उतना ही और कुछ नहीं। कल मैं फंस गया था बुरी तरह से, पर कुछ एक ऑप्शन था जिसकी वजह से मैं फिर से बच गया भाई। नहीं तो मेरा जो ट्रेन है, अगला सफ़र जो है वो जाएगा अरुणाचल तक, असम अरुणाचल बॉर्डर तक। वहाँ पे मैं जो है उसका टिकट कंफर्म हो गया था, वो मैं मिस कर जाता अगर ये नहीं होता तो। और ये भाई तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया। असलम। असलम भाई। हाँ, ये जो असलम भाई है, इनका भी जो है पूरा सेम, हम लोग जो है ना 8-10 बंदे थे जिनका टिकट हुआ नहीं था और ये वेटिंग में से भाई सब के सब वेटिंग था। अभी तो सुबह हो गया और ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी में खाली हो गया, जिसकी वजह से अभी सभी बैठे हैं भाई। आधा लोग जो है ना। कहाँ जाओगे, कहाँ आप? मैं असम का मरियानी जाऊँगा। मरियाना जाओगे। इसी रूट से कितना ट्रेन जाता है ये तो पता नहीं, पर पटरी जो है सिंगल पटरी है ज़्यादातर जगह पे, और जिसकी वजह से और ज़्यादा लेट हो जाता है। पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया है। अभी जो आसाम को एंट्री कर रहा है यार, ये देखो भाई, है ना, बहुत ज़्यादा रोक देता है। एक जगह पे तो रात को 1 घंटा 45 मिनट्स, आधा घंटा रोक दे रहा था पास करने के लिए और एक ट्रेन को। तो सिंगल पटरी है जिसकी वजह से और ज़्यादा लेट होता है। तो अगर इस रूट पे आना है ना, तो कंसिडर करेगी पहले 15 या 1 महीने पहले से ये ट्रेन का जो है टिकट करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ टिकट मिलेगा नहीं। अगले मैं देख रहा था अगले 15 दिन के लिए जो है टिकट पूरा बुकड है इस ट्रेन के लिए। और ट्रेन का नाम है कामरूप एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 15959, जो कि हावड़ा से डिब्रूगढ़ तक जाता है। और बीच में कितना सारा स्टेशन आता है वो तो मुझे पता नहीं, कितना स्टेशन आता है पता है? बहुत सारा स्टेशन होगा, मिनिमम 20 या 30 स्टेशन तो होगा ही होगा, है ना। 20-30 जगह पे रोका है। जीता जाता मार्केट है भाई, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आपको सिर्फ क्या चाहिए ये बोलो, अब आपको चाहिए क्या, ये बोलोगे, आप जो बोलोगे ना वो मिल जाएगा ट्रेन के अंदर भाई। ये मतलब जीता जाता मार्केट लेके घूम रहे हैं यहाँ पर, हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। जंक्शन का नाम है न्यू बोंगाई गांव, और ये आसाम के अंदर ही आता है भाई। अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अंदर जा रहे हैं। जाके सीट में बैठ जाता हूँ, नहीं तो मुझे खड़ा होकर जाना पड़ेगा। छोटे उस्ताद जो है, ये देखो भाई, नींद से उड़ गया है, ये देखो छोटे उस्ताद, है ना, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोल रहे। आए बिरयानी खाना, बिरयानी आए खाना उड़े, चिकन बिरयानी अंडा बिरयानी आए बिरयानी खाना। छोटे उस्ताद, है ना, बड़े होके चैंपियन बनोगे नहीं? क्यों होने का? हैं? क्या है इसका नाम? अनीस। क्या? अनीस। अनीस। लड़का है लड़की? हाँ? लड़का। कितना साल उम्र है उसका? उम्र क्या है? 1 साल 2 साल? उम्र क्या हुआ है इसका? एज उम्र 11 मास। 11 महीना, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ। 11 महीने का बच्चा है, पर देख के लगता है समझदार भी है, रोता नहीं है। है ना, समझता है बहुत। अनिश हाथ से पकड़ो इसको, ये हाँ, ये देखो, ये कौन है? ये अभी आ गया भाई लंच करने का टाइम, और लंच करने के लिए जो है ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रिजर्व्ड है कल रात से। और ये जो भाई है हमारा असलम भाई, इनके साथ जो है अभी हम लोग करेंगे लंच। और लंच की बात पूछोगे तो पिछले 2 दिन से जो है मैंने लंच किया नहीं है, मतलब चावल खाया नहीं है पिछले 2 दिन से। आज मिला अभी होटल, पता नहीं क्या दिया उसको, मांगा हूँ मैं,
और अभी खोलूँगा तो ही पता चलेगा कि दिया क्या है खाने में। मेरा एक मील है और भाई ने जो है वो उसका क्या मिल है तुम्हारा? फिश मिल है ना। और फिश मिल में क्या क्या है? फिश है और एक सब्जी है, अचार है और ये अचार है, ये दाल है शायद। दाल है। दिख तो रहा है दाल जैसे, पर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर दाल होगा। पानी डाल दिया, दाल से ज़्यादा पानी है इसके अंदर, है ना। ये देखो दाल जैसा है पर दाल नहीं है भाई। ये एक मील, तो इसकी वजह से ये एक है। और ये क्या है? ये किसका सब्जी है? सोयाबीन का सब्जी है, और ये दाल है और राइस है, और इसके साथ साथ एक अचार भी दिया हुआ है भाई, ये है ना। इसे थोड़ा खोल दोगे? मैं एक कैमरा पकड़ा हूँ एक हाथ से ना, है ना। और असलम भाई टेस्ट करके तो देखो कैसा है। ऐसे तो यहाँ का जो खाना है ना, ये टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता भाई, है ना। पेट भरने के लिए खाना चाहिए, इसको टेस्ट के लिए नहीं खा सकता। पेट भरने के लिए सही है। खाना हो गया? हाँ खाना। और एक्चुअली मैं सोच रहा था एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है। एक साथ खाना खाने से ना खाना चाहे ख़राब जितना भी हो अच्छा लगता है, पर जगह नहीं था। ठीक है, जगह नहीं था इसीलिए बोला नहीं। हाँ हाँ सर। हमारा क्यों लिया? नहीं लिया, आपका नहीं लिया तो मैं हाँ मैं इससे बात कर रहा हूँ सर, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो हमारा फोटो नहीं ले तो? नहीं, आपका फोटो नहीं लिया। कौन फोटो लेने में कौन परमिशन दिया आपको? परमिशन कौन? इसके लिए कुछ परमिशन नहीं चाहिए होता है सर। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं कहीं पे भी घूम के बना सकता हूँ। हम तो हमारा फोटो जाएगा ना। आपका फोटो नहीं लिया सर, ये देखिए किसका फोटो आ रहा है, ये किसका फोटो आ रहा है, ठीक है। फ्रंट कैमरा वो है। अब कैसे आप ठीक है ना? आप खुश है ना? कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको? आपको सर कुछ प्रॉब्लम है? आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है। हाँ थैंक यू सर। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। इसलिए मैं उनकी तरफ जो है कैमरा रखता नहीं हूँ जनरली। किसी की तरफ मैं कैमरा मूड नहीं देता हूँ, मैं अपनी तरफ करके ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। पर कुछ लोगों जो उनको कैमरा के आगे आना पसंद नहीं है और उनको अपना प्राइवेसी चाहिए, तो वो मैं ख़राब नहीं करूँगा। अच्छी बात ये लगा कि लग रहा था बहुत लेट हो जाएगा, पर सही टाइम पे पहुंचा रहा है, वो सही बात है। और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। अभी कामाख्या से फ़िलहाल जो है कामाख्या स्टेशन छोड़कर अभी आ रहे हैं। चलो सौरभ भाई चलता हूँ मैं। हाँ फिर मिलेंगे। ठीक है चलो। ओके भाई। हाँ मैं नागालैंड आऊँगा तो ठीक है, आप फ़ोन कर देना। ठीक है ठीक है। एक दिन 2 दिन पहले मैं कॉल करूँगा आपको, फिर मिलेंगे। ठीक है थैंक यू। चलता आपको हूँ। फ़ोन करना है। हाँ ठीक है। सो वेलकम टू गुवाहाटी। फाइनली जो है गुवाहाटी पहुंच गया हूँ भाई। और 22 घंटे का जर्नी था और रात को मेरा फिर से यहीं से मेरा ट्रेन है। अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश हो जाऊँगा कहीं पर और फ्रेश होकर जो है यहाँ से निकलूँगा भाई। सफ़र में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो अपने जैसे लगने लगते हैं भाई। तो ये जो लोग थे ना बग्गी के अंदर, वो लोग खुद अपने की जैसा ट्रीट किए मुझे, जो कि बहुत अच्छा लगा। और जो आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है राइट। और यहाँ पे भाई भीड़ तो देख ही सकते हो, अच्छा खास भीड़ लगा हुआ है। थोड़ा स्टेशन का बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मेडिसिन ख़रीदना है और मेडिसिन ख़रीद के जो है फिर से मुझे अंदर आना पड़ेगा। मुझे आता पता कुछ है नहीं, बस निकल पड़ा हूँ घर से। और घर से निकलते ही रास्ते पे सच कहूँ तो 3 दिन से हूँ ट्रेन पे और ट्रेन चले जा रहा है और इसके अंदर मैं और मेरी तन्हाई। चक्कर आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अरुणाचल के अंदर, मणिपुर के अंदर जाना है ना तो आपको आप गिन के दीजिए मुझे एक बार में, ठीक है। और 10 रुपये 20 रुपये भी दीजिए
अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाना होता है ना, तो क्या होता है वहाँ पे चेंज का शॉर्टेज पड़ सकता है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक अम्मा बैठे हैं जिनके पास यहाँ पे चेंज मिल रहा है, वो चेंज बेच रहे हैं, मतलब 1000 का 500 का 10 रुपया लेंगे ना, 500 में 10 रुपये 500 में 10 रुपये लेते हैं चार्जेस, वो उनका कमीशन होता है। तो मैं उनसे चेंज करवा रहा हूँ फिलहाल। लीजिए भैया, 1000 दे दिए आप। हो गया ना, 20 रुपये दे दीजिएगा। हाँ लीजिए, यहाँ से निकाल कर लिया। हाँ भाई, थोड़ा चेंज ले रहा हूँ, बाई चांस अरुणाचल में जाओ तो चेंज नहीं मिला तो प्रॉब्लम ना आ जाओ। हम भी किए। हाँ ठीक है। ज़्यादा लिया क्या? कितना में 20 रुपये लिया? 500 1000 में 1000 में ठीक है तो नहीं लेंगे भैया। चलो ठीक है कोई नहीं। घर चलो। में आता है ये। अच्छा, मतलब ये पैसा घर में बनाते हो, लग रहा है बैंक से लाए हो। भैया बैंक से लेके आए, घर में मोदी दिया रहता था तब ना मशीन हाँ बनाते थे। चलिए ठीक, तो चलिए धन्यवाद। ठीक है भैया, किससे बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ, ये नेट में जाएगा यूट्यूब नेट में में। जाएगा। हाँ तो मैं दिखा रहा था, अगर कोई आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठे रहोगे ना, आपके पास आके पैसे लेके जाएगा, ठीक है। तो सही है, डील अच्छा है, बुरा नहीं है। 10 रुपया ही लेते हैं तो चलता है उतना। आजकल 10 रुपया मतलब मायने नहीं रखता, ऐसे ही किसी को दान पे दे देते हैं लोग 10 रुपया, है ना। वो भी मेहनत करे, दिन भर बैठे रहते हैं 10 रुपया के लिए, वो भी बैठे रहते हैं 10 रुपया के लिए। हाँ काम के लिए तो बैठे हैं, सही है। डील फेयर डील था, और चेंज लेना बहुत ज़रूरी है उस साइड में जाने से। हाँ बाद में चेंज नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होता है। सो सुनिए, हाँ भैया जाइए, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, राइट। और 8:10 पे जो है यहाँ से मेरा नेक्स्ट ट्रेन है, और जो है मैं रुसिन की तरफ जाऊँगा। अरुणाचल प्रदेश और असम का बॉर्डर है, और वो ब्लॉग जो है यहाँ से शुरू होने वाला है, राइट। सो दोस्त, बात ऐसा है, इंसानियत को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो दुआ और दवा है। आप दुआ में याद रखिए, दवा का क्या है, दवा तो दुकान पे ही मिल जाता है। जय हिंद।